हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुंदरम फास्टनर लिमिटेड के Q3 के रिजल्ट डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, जहां पर जो भी वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है रुपीज़ इन करोड़। और ये हमारे करंट क्वार्टर दैट इज Q3 20 के रिजल्ट है, जो Q2 20 के रिजल्ट है, जो Q3 19 के रिजल्ट है दैट इज पिछला साल सेम क्वार्टर। तो फ्रेंड, सबसे पहले इनकी इनकम देख लेते हैं इस क्वार्टर की। तो फ्रेंड, जो इनका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस क्वार्टर का वो है 1108। अदर इनकम है 9.95 करोड़। तो इस क्वार्टर की जो टोटल इनकम है इनकी वो है 1118 करोड़ रुपये, और पिछले क्वार्टर थी 897 करोड़, और पिछले साल सेम क्वार्टर की थी 834 करोड़। तो चलिए फ्रेंड, हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें और ईयर बेसिस पे देखें, दोनों में इनकम हमारी इंक्रीज हुई है, अच्छी खासी इंक्रीज हुई है फ्रेंड, कोई थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी अच्छी इंक्रीज हुई है। तो चलिए फ्रेंड, अभी खर्चे देख लेते हैं इस क्वार्टर के कंपनी के। तो जो टोटल खर्चे हैं इस क्वार्टर के कंपनी के वो हैं 928 करोड़ रुपए। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जो कंपनी का वो है 189 करोड़, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड है 143 करोड़। पिछले क्वार्टर था 103 करोड़, और पिछले साल सेम क्वार्टर में था 104 करोड़। तो फ्रेंड, हमारी इनकम ज़्यादा है तो कंपनी का इस क्वार्टर का प्रॉफिट भी ज़्यादा है। और प्रॉफिट कितना ज़्यादा है? अराउंड 40% इंक्रीज हो गया पिछले क्वार्टर और पिछले साल के मुकाबले 35 to 40% इंक्रीज हुआ है। ठीक है फ्रेंड, काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट। तो चलिए अभी देखते हैं अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर का। फ्रेंड, जो अर्निंग पर शेयर है इस क्वार्टर का वो है 6.79 रुपीज़, और पिछले क्वार्टर का था 4.87 रुपीज़, और पिछले साल सेम क्वार्टर का था 4.96 रुपीज़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यदि हम बात करें तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर अराउंड 1 रुपये 92 पैसे बढ़ गया है, और ईयर बेसिस पे कितना बढ़ा है? 1 रुपये 83 पैसे। तो फ्रेंड, काफ़ी अच्छा बढ़ गया है कंपनी का अर्निंग पर शेयर। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम Screener.in साइट पे चलते हैं और वहाँ पर शेयर को एनालाइज करते हैं। फ्रेंड, हम Screener.in साइट पर आ गए हैं। तो देखिए, कंपनी के बारे में जान लेते हैं। वैसे नाम से क्लियर, फास्टनर में नट बोल्ट। तो सुंदरम फास्टनर इज प्राइमरी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ बोल्ट्स एंड नट्स, वाटर एंड ऑयल पंप्स, ये भी कर रही है। सेंटर्ड प्रोडक्ट्स, कोल्ड एक्सट्रूडेड कंपोनेंट, हॉट एंड वार्म फोर्ज्ड पार्ट्स, रेडिएटर कैप एंड अदर पार्ट्स विच हैज़ एप्लीकेशन मेनली इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है फ्रेंड, तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जिन नट बोल्ट्स और दूसरे पार्ट्स की जरूरत होती है उसके लिए काम करती है। तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 12,716 करोड़। मिड कैप कंपनी है। करंट प्राइस है 605 रुपये। 52 वीक है 625, 52 वीक लो है 248। तो कंपनी अपने 52 वीक हाई के पास ही काम कर रही है। स्टॉक का पी है 46.2, बुक वैल्यू है 98.9, डिविडेंड यील्ड 0.69%, ROC है 15.6%, अच्छा खासा है। ROE है 16.9%, फेस वैल्यू है 1 रुपया। अभी कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए, कंपनी का जो लॉन्ग टर्म का चार्ट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। यदि मैं इसके रिटर्न की बात करूँ तो 1 अप्रैल 2005 को इसका प्राइस था 55 रुपये, और अभी 600 रुपये। तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर का रुपया अराउंड 7 टाइम्स कर दिया है। नहीं, 7 टाइम्स नहीं, अराउंड 11 टाइम्स के अराउंड कर दिया है। तो अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं कंपनी ने। तो चलिए, कंपनी के बारे में अच्छी और बुरी बात है। कंपनी ने अपना कर्जा कम कर लिया है। कंपनी अपने डिविडेंड, अपने प्रॉफिट का 25% एज ए डिविडेंड दे देती है। बुरी बात है, कंपनी की जो सेल ग्रोथ है वो अच्छी नहीं है, 3.36% है ओनली, और कंपनी माइट भी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम देखते हैं कंपनी की पिछले कुछ सालों की परफॉर्मेंस। तो देखिए, सेल कितनी है कंपनी की? 2009 में थी 1797 करोड़, 10 में 1695 करोड़, 11 में 2284 करोड़, 12 में 2770 करोड़, 13 में 2651 करोड़, 14 में 2736 करोड़, 15 में 3156 करोड़, 16 में 3255 करोड़, 17 में 3303 करोड़, 18 में 3855 करोड़, 19 में 4558 करोड़, 20 में 3723 करोड़, इस साल की लग रही है 3202 करोड़ होगी। तो फ्रेंड्स, यदि हम सेल देखें तो कंपनी की ठीक ठाक ही है सेल।
पिछले 10 सालों में 2 टाइम्स के अराउंड ही हुई है, ज़्यादा नहीं बढ़ी है सेल। और पिछले साल तो 2019 से कम ही होगी 2020 में। भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम रही होगी इसलिए, क्योंकि हमने उसके भी डिस्कस किए थे मिंडा इंडस्ट्री के, उनकी भी सेल कम हुई थी। तो चलिए ऑपरेटिंग मार्जिन देखते हैं। 2009 में था 11%, 2010 में था 8%, 11 में 11%, 12 में 11%, 13 में 10%, 14 में 11%, 15 में 12%, 16 में 7%, 17 में 18%, 18 में 18%, 19 में 18%, 20 में 16%, इस साल शायद रहेगा 17%। तो फ्रेंड जो ऑपरेटिंग मार्जिन है पिछले 5 सालों का तो अच्छा खासा बढ़ गया है, 18% के अराउंड हो गया है। पहले 11%, 8%, 7% इसके अराउंड ही रहता था। तो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छा है अभी। तो चलिए फ्रेंड अभी अर्निंग पर शेयर देखते हैं। तो 2009 में था ₹1.47, 10 में था ₹2.27, 11 में ₹5.36, 12 में ₹4.74, 13 में ₹4.42, 14 में ₹5.75, 15 में ₹6.25, 16 में ₹6, 17 में ₹16, 18 में ₹18, 19 में ₹21.77, 20 में ₹15.46 और इस साल शायद ₹12.99। तो फ्रेंड यदि हम अर्निंग पर शेयर देखें तो 2019 में तो इनका 13 टाइम के अराउंड हो गया था 2009 के मुकाबले, पर अभी 20 और 21 में रिजल्ट अच्छे ठीक नहीं लग रहे। वैसे जो इस क्वार्टर के रिजल्ट है उसके मुकाबले तो ये ₹13 से काफ़ी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इस क्वार्टर के काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं कंपनी के। तो चलिए फ्रेंड अभी हम बात करते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो चलिए मनी कंट्रोल ऐप पे चलते हैं। फ्रेंड हम मनी कंट्रोल पे आ गए हैं। प्रमोटर की होल्डिंग है 49.53%, एक भी शेयर प्लेज नहीं है। FII के पास है 8.94%, इन्होंने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ा ली है। DIE के पास 19.8%, इन्होंने भी थोड़ी सी अपनी बढ़ा ली है। और रिटेल ट्रेडर के पास है 21.65%, इनकी थोड़ी सी कम हो गई है। अभी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं कंपनी का। कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.52, पिछले साल से थोड़ा सा कम आ गया है, 0.52 से 0.42 पे आ गया है। तो चलिए फ्रेंड अभी जो हमने डिस्कस किया है उसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कंपनी के बारे में। फ्रेंड पी रेशियो कितनी थी कंपनी की? 46। लॉन्ग टर्म चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा खासा है फ्रेंड, इसको 5 में से 5 दे सकते हैं। प्लेज शेयर कोई भी नहीं है, 5 में से 5। मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर है तो इसको 5 में से 4.5 दे सकते हैं हम, 40+ है। अर्निंग पर शेयर ठीक है फ्रेंड, अच्छा खासा बढ़ भी रहा है, पर पिछले साल का कुछ खास नहीं रहा, तो इसको अर्निंग पर शेयर को 5 में से 4 दे सकते हैं। बिजनेस मॉडल अच्छा है फ्रेंड, ठीक है। वैसे नट बोल्ट की तो जरूरत पड़ती रहती है, इसको 5 में से 4.5 दे सकते हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 4 दे सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड वैसे 0.42 है तो 4 से भी कम देने चाहिए, पर प्रमोटर ने अपना डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इंप्रूव कर लिया, 0.42 पे आ गया, इसलिए इसको 5 में से 4 दिए। ऑपरेटिंग मार्जिन ठीक है फ्रेंड, इन्होंने 18% कर लिया, इसको 5 में से 4.5 दे सकते हैं। मार्केट कैप 12,000 करोड़ प्लस है, तो इसको भी जब मिड कैप कंपनी है। फ्रेंड यदि हम सेल ग्रोथ की बात करें कंपनी की तो उसको दे सकते हैं हम 5 में से 3.5, क्योंकि अच्छी खासी नहीं बढ़ी है फ्रेंड, 10 साल में ओनली डबल ही हुई है। और इस क्वार्टर के रिजल्ट देखे मैं Q3 के, तो इसको 5 में से 5 आराम से दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो फ्रेंड यदि हम ओवरऑल देखें तो कंपनी अबव एवरेज है। यदि आप इसमें निवेश करना चाहें तो निवेश करने की सोच सकते हैं, पर खुद रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही निवेश करने के बारे में सोचिए। वैसे पी रेशियो थोड़ी सी हाई लग रही है मेरे को, 46, जिस हिसाब से कंपनी की सेल ग्रोथ है और अर्निंग पर शेयर में इंक्रीज हो रही है। पर कह रहे हैं आगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा फ्यूचर है इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से, इसलिए। तो फ्रेंड्स यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए चाहे तो इसमें निवेश कर सकते हैं, पर खुद रिसर्च और एनालाइज करने के बाद ही इसमें निवेश करने के बारे में सोचिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स।